बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 11 मार्च 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। शहरियों को वतन वापसी के लिए 72 घंटे की मोहलत। सऊदी हुकूमत ने नए वबाई मर्ज के खदशात के पेश नज़र अपने शहरियों को जो मुत्तहिदा अरब अमारात या बहरीन में मौजूद हैं 72 घंटों के अंदर अंदर सऊदी अरब वापस आने की इजाज़त दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र में कायम सऊदी सफारतखानों ने ट्विटर पर वापसी का ऐलान जारी किया। मुत्तहिदा अरब अमारात से सऊदी अरब वापस आने के ख्वाहिशमंद तमाम सऊदी शहरी 3 दिन तक दुबई एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइन के जरिए वापसी का सफ़र कर सकते हैं। सऊदी शहरियों को ये सहूलत भी दी गई कि वो अबू ज़ैबी के करीब अलबतहा सरहदी चौकी के रास्ते भी सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। बहरीन से वापस आने वाले शहरियों के लिए किंग फहद पुल का रास्ता सफ़र के लिए खोला गया है। नकलो हमल के ज़राए न रखने वाले गल्फ एयर की परवाज़ें भी ले सकते हैं। इसी तरह मिस्र में कायम सऊदी सफारतखाने ने ऐलान किया कि 10 और 11 मार्च को परवाज़ें दोबारा खोली जाएंगी ताकि सऊदी शहरी इन 2 दिनों में अपने मुल्क का सफ़र कर सकें। अरामको का 1 अप्रैल से खाम तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। सऊदी अरामको ने 1 अप्रैल से खाम तेल की यौमिया पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरामको ने कहा कि कंपनी आइंदा माह 1 अप्रैल से अपनी तेल की पैदावार बढ़ाकर रोज़ाना 1 करोड़ 23 लाख बैरल कर देगी। पैदावार में रोज़ाना इजाफे की मिकदार 3 लाख बैरल होगी। अरामको की जानब से सऊदी स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए नोटिस के मुताबिक कंपनी ने अपने सार्फिन के साथ इत्तफाक किया कि 1 अप्रैल से तेल की पैदावार 12.3 मिलियन बैरल रोज़ाना के हिसाब से होगी। ऐलान के मुताबिक पैदावार में इजाफे के मुस्बत और तवील मुद्दती माली असरात होंगे। खलीजी शेयर मार्केट में मंगल को तेजी का रुझान रहा। अरामको के शेयर की कीमत गुज़श्ता दिन $8.64 फी शेयर से बढ़कर $8.91 हो गई। इससे पहले कंपनी की दरखास्त पर अरामको शेयर्स में ट्रेडिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:48 से मुअत्तल की गई थी। तेल की कीमतों में 30 साल में एक दिन की सबसे बड़ी कमी के बाद मंगल के रोज इजाफा हुआ। ग्राहकों को भेजे गए नोटिस के मुताबिक सऊदी अरामको तेल की कीमतों में $4 से $8 फी बैरल कमी करेगा, जिससे शुमाल मगरबी यूरोप और अफ्रीका को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। मक्का मुकरमा पानी की टैंकी से लाश बरामद। मक्का में एक मकान की टैंकी में किसी नामालूम शख्स की लाश पाई गई। पुलिस ने तफ्तीशी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सुबक वेबसाइट के मुताबिक मुस्फला मोहल्ले के एक मकान की टैंकी से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि लाश किसी अफ्रीकी तारके वतन की है। जियाद पुलिस राय ने कहा कि मकान के रिहायशियों ने पुलिस को इतला दी थी कि उन्हें घर की जेरे ज़मीन टैंकी में किसी नामालूम शख्स की लाश मिली है। इतला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और महकमा शहरी दिफा की मदद से लाश को निकाल लिया गया। पुलिस ने बताया कि तफ्तीशी कार्रवाई अभी इब्तदाई मरहले में है। ये मालूम नहीं हो सका कि वाक़े में कौन मुलव्वस है, जबकि लाश की शिनाख्त करना भी अभी बाकी है। वाक़े से मुतल्लक हक़ाइक़ से अवाम को जल्द आगाह कर दिया जाएगा। वबाई मर्ज़ के 5 नए मरीजों की तस्दीक। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ के 5 नए मरीजों की तस्दीक के बाद मुल्क में मरीजों की कुल तादाद 20 हो गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा कि मर्ज से मुतासरा 5 में से 3 मरीज ईरान और इराक से वापस आए थे। तीनों मरीजों को एहतियाती तौर पर हॉस्पिटल में रखा गया था। वज़ारत सेहत की जानब से जारी बयान में बताया गया कि लेबॉर्ट्री से उन तीनों मरीजों में मर्ज की तस्दीक हो गई और वो मशरकी रीजन की एक नर्सरी में ज़ेरे इलाज हैं। चौथा मरीज सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा था और वो इलाज के लिए मशरकी रीजन के एक हस्पताल आया, जहां उनमें मर्ज की तस्दीक हुई। मज़कूरा मरीज से मेल जोल रखने वालों का भी मुआयना किया जा रहा है। वज़ारत सेहत के मुताबिक 5वां मरीज मिस्री शहरी है जो अपने मुल्क से सऊदी अरब पहुंचा था। उसे भी सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। टेस्ट से तस्दीक हो गई कि वो भी मर्ज का शिकार है। उसे मक्का की एक नर्सरी में रखा गया।
वजारत सेहत ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है शिकार ममालिक में क़याम करके वापस आने वाले वजारत से ज़रूर राबता किया करें। गोल चक्कर या दवार के कानून की खिलाफ वर्जी पर कितना जुर्माना। सऊदी ट्रैफिक पुलिस की जानब से कहा गया कि ट्रैफिक कवानीन लोगों की हिफाजत और सलामती के लिए बनाए जाते हैं, इन पर अमल करना हर एक का फ़र्ज है। चौराहे पर पहले दाखिल होने वाली गाड़ी को रास्ता ना देना ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी शुमार होती है, जिस पर 900 रियाल तक का जुर्माना किया जा सकता है। जिस गोल चक्कर पर ट्रैफिक सिग्नल ना हो और दोनों जानब से आने वाली गाड़ियां यकसां तौर पर चौराहे में दाखिल होने की सूरत में कानून के मुताबिक दाएं हाथ की जानब से आने वाली गाड़ी का हक है कि वो चौराहे को पहले अबूर करे। बाएं हाथ की जानब से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को चाहिए कि वो इंतज़ार करे ताकि दाएं जानब से आने वाली गाड़ी गोल चक्कर को अबूर कर ले। ट्रैफिक पुलिस की जानब से कानून की वजाहत करते हुए कहा गया कि चौराहे के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर पर 900 रियाल का चालान किया जा सकता है। कानून के मुताबिक पहले आने वाली गाड़ी का हक है कि वो गोल चक्कर को पहले अबूर करे। चौराहे के कानून का मकसद ट्रैफिक हादसात की रोकथाम है। बाज़ गैर मसरूफ इलाकों में कायम चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते, वहाँ ट्रैफिक पुलिस की जानब से अफ़ज़लियत का साइन बोर्ड लगा होता है, जिसका मानी पहले आने वाली गाड़ी को गुजरने का हक है। अफ़ज़लिया कानून की वजाहत करते हुए ट्रैफिक की जानब से मजीद कहा गया कि ट्रैफिक एहलकार को ये इख्तियार है कि वो खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर का चालान करे, इसलिए ड्राइवरों को चाहिए कि वो ड्राइविंग के दौरान खसूसी एहतियात करें ताकि हादसात की रोकथाम में मददगार साबित हों। सऊदी अरब में मजीद 5 ममालिक के सफ़र पर पाबंदी। सऊदी अरब ने नए वबाई मर्ज से बचाव के लिए मजीद 5 ममालिक के सफ़र पर आर्जी पाबंदी लगा दी, जिसके बाद सफरी पाबंदी वाले ममालिक की कुल तादाद 14 हो चुकी है। पाबंदी के तहत सऊदी और मुकीम गैर मुल्की सल्तनत ओमान, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, स्पेन, अमारात, कुवैत, बहरीन, लेबनान, शाम, जनूबी कोरिया, मिस्र, इटली और इराक का सफ़र नहीं कर सकेंगे। वज़ारत दाखिला के ज़राए की जानब से जारी बयान के हवाले से सऊदी खबरसां एजेंसी SPA का कहना है कि जिन नए 5 ममालिक के सफ़र पर आर्जी पाबंदी आयद की गई है, उनमें सल्तनत ओमान, जमहूरिया फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और स्पेन शामिल हैं। इन ममालिक से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर आने वालों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानब इन ममालिक से फ़िज़ाई और समंदरी सफ़र पर भी आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। ज़राए का कहना है कि इन ममालिक से कार्गो सर्विस हस्बे मामूल जारी रहेंगी, तहम इसके लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत के माबैन मुश्तरका तौर पर ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए लोगों को बताने का सिलसिला जारी है। खुतबा और नमाज जुमा को 15 मिनट तक महदूद किया जाए। वज़ीर इस्लामी अमूर दावत और इरशाद डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने नई मर्ज से बचाव के लिए एहतियात के पेश नज़र खुतबा जुमा और नमाज के दौरानिए को मुख्तसर करने की हिदायत की है। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से जारी बयान में कहा गया कि लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए नमाज और इकामत के दरमियान वक्फे को भी कम करते हुए 10 मिनट तक कर दिया जाए। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर ने नमाज जुमा और खुतबा के हवाले से भी हिदायत जारी की हैं, जिनमें कहा गया कि सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में खुतबा और नमाज जुमा के वक्फे को भी कम करते हुए 15 मिनट तक महदूद कर दिया जाए। इसके अलावा मसाजिद में पानी के गिलास फौरी तौर पर हटाने की भी हिदायत जारी की हैं। याद रहे, इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात में भी गुज़श्ता जुमा के दिन नमाज और खुतबा के दौरानिए को कम करके 15 मिनट कर दिया गया था। नमाज और खुतबे के दौरानिए को कम करने का मकसद नए बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है ताकि लोगों को इससे महफूज रखा जा सके। शेख अल सुदैस ने हिस्सा लिया। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने नई बीमारी के फैलाव को रोकने और उससे बचाव के लिए खाना काबा, मस्जिद हराम, खसूसन हजर असवद पर जरासीम कश दवाओं के स्प्रे में बजाते खुद हिस्सा लिया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सऊदी खबर साइदारे SPA के मुताबिक मस्जिद हराम की इंतज़ामिया ज़ायरीन को बीमारी से बचाने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दिए हुए है। ये टीमें नमाज इशा के 1 घंटे बाद से लेकर नमाज फजर के 1 घंटे पहले तक हरम शरीफ के एक हिस्से की धुलाई और सफाई का काम कर रही हैं। दवाओं का स्प्रे किया जा रहा है।
इसके अलावा बाकी औकात में भी सफाई का खास एहतमाम है। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MGH स्टूडियो। इस वीडियो के पहले कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें मिल सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।